जय हिंद साथियों, मैं हूं दीपेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट तैयारी में, जो कि अनअकैडमी का एक पार्ट है। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस जॉब की अगर तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर है उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो है DRS10 का प्रोमो कोड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप DRS10 का यूज़ करते हैं प्रोमो कोड का। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर एक नया जो है रिक्रूटमेंट निकाला गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, जो कि अदर रैंक यानी कि सोल्जर के पोस्ट पर निकली है, अलग अलग पोस्ट अलग अलग ट्रेड पर, और ये ARO लैंसडाउन की तरफ से निकल करके आती है। पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है मैं बारीकी से आपको बताऊंगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ सके। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन जो है दिया हुआ है। ये एक ऑफिशियल PDF है, PDF के तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रैली है वो 20 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी 2021 के बीच में होने वाली है। ये जो रैली है वो उत्तराखंड की तरफ से निकल के आती है, और यहाँ पे उत्तरकाशी, चमोली, इसके अलावा टेहरी गढ़वाल, इसके अलावा पूरी गढ़वाल, और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों हरिद्वार, देहरादून, और इसके अलावा रुद्रप्रयाग के लोग जो है यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्म का जो ऑनलाइन डेट है वो शुरू हो चुका है। 5 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर 2020 तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए आपको जो एडमिट कार्ड है आपको ईमेल आईडी पर मिल जाएगा, जो कि 5 और 6 दिसंबर को जारी किया जाएगा। आप अपने ईमेल आईडी पर जो है इसका जो यहाँ पर एडमिट कार्ड है वो आप इसे देख सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और 20 तारीख से ये भर्ती शुरू हो जाएगी, इसकी रैली शुरू हो जाएगी। कहाँ पर जाना है वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि VC GBS कैंप कोटद्वार हर यहाँ पर जो है यहीं पे आपको जाना होगा उत्तराखंड में। यहीं पर आपकी जो है रैली जो है कराई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ कि कौन कौन से पोस्ट पर भर्ती यहाँ पर निकल के आई है, कौन कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जनरल ड्यूटी, सोल्जर जनरल ड्यूटी की भर्ती है। इसके अलावा यहाँ पे सोल्जर जनरल ड्यूटी की जो भर्ती होती है, यहाँ पर एक और भर्ती जो है निकाली गई है, जो कि वहाँ के जो लोकल कह सकते हैं जो गोरखा है उनके लिए रहती है ये भर्ती, या फिर जो वहाँ पर स्पेशल जो हिली एरिया में आते हैं उनके लिए होती है। इसके अलावा यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल की भर्ती निकाली गई है। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट की भी भर्ती जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, और जो भर्ती आई हुई है वो सोल्जर क्लर्क के स्टोर कीपर की भर्ती है, और यहाँ पे सोल्जर ट्रेडमैन की 10th पास की भी भर्ती यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सोल्जर 8 पास की ट्रेडमैन की भर्ती यहाँ पर आई हुई है, यानी कि 8वीं पास अगर आप है, या फिर 10वीं पास है, या फिर 12वीं पास है, सभी पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से निकाली गई है। बारी बारी हम बात कर लेते हैं हर एक पोस्ट की कि इसमें किस पोस्ट पर जो है क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या है मिनिमम हाइट, वेट और चेस्ट। तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन के अंदर। दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पे GD यानी जनरल ड्यूटी की बात करूँ तो एज जो है यहाँ पे 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के बीच में है। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में होगी। हाइट जो रखी गई है यहाँ पर दोस्तों 163 सेंटीमीटर GD के लिए है, वेट 48 kg है, और 77 नॉर्मल चेस्ट यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 10th पास होना होगा। 10th में कम से कम आपने 45 जो परसेंटेज है 45 का यहाँ पर जो है सेकंड डिवीजन का जो परसेंटेज है, अगर आपका 10th में आया है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, आप जो है इसमें अप्लाई कर पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 33% रहना आपके हर एक सब्जेक्ट में ज़रूरी है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपने परसेंटेज सिस्टम के अंदर अगर एग्जामिनेशन दिया था तो मिनिमम यहाँ पे बोला गया है कि D ग्रेड जो है आपका होना चाहिए यहाँ पर, आपका कह सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में, और इसके अलावा C2 ग्रेड जो है ओवरऑल यहाँ पर जो है एग्रीगेट टोटल होना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको देख के चलना होगा, तभी यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे, तभी आप यहाँ पर जो है जा पाएंगे।
बात करता हूँ यहाँ पे दोस्तों सोल्जर टेक्निकल की, तो यहाँ पे जो है 17.5 ईयर से 23 ईयर के एज के जो लोग हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे 163 सेंटीमीटर हाइट, 48 यहाँ पे आपकी केजी जो है वेट होगी और 77 नॉर्मल चेस्ट यहाँ पर मांगा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर जो है टेक्निकल के लिए 12th पास रखा गया है, यानी कि 10+2 है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा मैथ और इंग्लिश होना कंपलसरी है। इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर ये भी देखना है कि आपका जो है 12th में जो है 50% जो है एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए टोटल, और 40% हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए टेक्निकल के लिए। यहाँ पे बात करूँ दोस्तों अगला जो पोस्ट यहाँ पे निकल के आता है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का। यहाँ पर दोस्तों एज जो है 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर्स है। इसमें भी जो है सेम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में रखी गई है। यहाँ पे दोस्तों जो भर्ती है इसमें 163 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट रखी गई है, 48 केजी नॉर्मल वेट है, 77 नॉर्मल यहाँ पे चेस्ट जो है वो होना चाहिए। बात करते हैं इसके यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर जो है 12th रखा गया है, जिसमें आपका साइंस होना चाहिए 12th में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ में 40% यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए और 50% टोटल 12th में होने चाहिए इस सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के भर्ती के लिए यहाँ पर शामिल होने के लिए। दोस्तों यहाँ पे बात करूँ और भी इन्फॉर्मेशन है अलग अलग पोस्ट की। सोल्जर कलर की भर्ती यहाँ पर आई है, जिसमें आपको जो 17.5 ईयर से लेकर के 23 ईयर्स के लोग जा सकते हैं। यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में है। हाइट 162 सेंटीमीटर कम से कम, 48 केजी वेट कम से कम और 77 नॉर्मल चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आपको 12th पास होना कंपलसरी है, लेकिन अगर आपने आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस से पास किया है 12th तो आप इसमें एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपका जो 12th है उसमें 60% टोटल नंबर होने चाहिए और 50% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। और इसके अलावे यहाँ पर दोस्तों अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपका जो 12th है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। साथ ही साथ इसके अलावे मैथ, अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट भी होना जरूरी है 12th के अंदर, तभी आप यहाँ पे जो है क्लर्क, स्टोर कीपर की फॉर्म भर पाते हैं। बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो कह सकते हैं ट्रेडमैन सोल्जर की जो भर्ती है वो भी यहाँ पर आई हुई है, अलग अलग कह सकते हैं जो पोस्ट है यहाँ पर उस पर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले यहाँ पे 10th पास की, तो इसमें 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर वाले लोग जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के लोग यहाँ पर जो है जा सकते हैं। 163 नॉर्मल यहाँ पे हाइट होना चाहिए, 48 केजी नॉर्मल वेट और 77 नॉर्मल चेस्ट होने चाहिए। यहाँ पे आपको सिंपल 10th पास बोला गया है, 10th में कोई भी परसेंटेज जरूरी नहीं है टोटल, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% यहाँ पर भी कंपलसरी है। इसके अलावे अगर आप जाना चाहते हैं इसमें 8 पास में ट्रेडमैन में, तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है जा सकते हैं मेस कीपर और हाउस कीपर के तौर पर। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हाइट जो है यहाँ पे जो आपका एज है 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर के बीच में होगी। डेट ऑफ बर्थ सेम है यहाँ पर भी, और 163 आपका यहाँ पे नॉर्मल हाइट होना चाहिए, 48 केजी नॉर्मल यहाँ पे आपकी वेट होनी चाहिए, 77 नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्लास आपने जो है 8वीं पास कर रखा सिंपल, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% नंबर यहाँ पर भी कंपलसरी है। और 8 का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा साइन और स्टम्प किया हुआ होना चाहिए, तभी आपको उसकी वैलिडिटी मिलती है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो आपको इसका भी ध्यान यहाँ पर रखना होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे जो बात कर रहे थे कि जो उत्तराखंड के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो रखे हैं तो उनको कुछ छूट जो है हाइट में मिल जाएगी, तो वो आप उसे देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों फिजिकल वगैरह की, तो फिजिकल दोस्तों यहाँ पर स्पेशल जो है दिया हुआ है सभी अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में लद्दाखी लोग भी रहते हैं, गोरखा भी रहते हैं, जो कि नेपाली हो या फिर इंडियन हो। तो यहाँ पर जो है हिली एरियाज़ के कारण बहुत सारी जो हाइट है इसमें छूट मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाली के लिए स्पेशल छूट है, यहाँ पर 157, अगर लद्दाखी जो है अगर 157 हाइट है तो वो यहाँ पर जा सकते हैं, 77 नॉर्मल चेस्ट और 50 केजी नॉर्मल वेट यहाँ पर चल जाएगा। अगर आप गोरखा है चाहे नेपाली
इंडियन है 157 यहाँ पर भी बोला गया है, और इस हाइट और 77 नॉर्मल चेस्ट यहाँ पे 48 केजी यहाँ पर वेट बोला गया है। इसके अलावे यहाँ पर और भी जो लोकल कह सकते हैं जो लोकल लोग हैं या फिर लोकल सेटलर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है अलग से छूट है। एसटी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे कुछ छूटें मिल जाती है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बात करता हूँ मैं स्पेशल रिलैक्सेशन की हर एक कैटेगरी के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं। अगर आप सर्विसमैन के बेटे हैं या फिर एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं या फिर वॉर विडो के बेटे हैं या फिर विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, तो आपको यहाँ पे हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट और इसके अलावा वेट में भी 2 सेंटीमीटर की 2 केजी की जो छूट है वो मिल जाती है। बात करता हूं अगर आप एडॉप्टेड सन है, सन इन लॉ ऑफ अ वार विडो है, तो आपको यहां पर जो है स्पेशल छूट यहां पर सेम मिल जाती है। हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और इसके अलावा वेट में 2 केजी की छूट मिल जाती है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन है, अगर आप इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल का अगर आपने खेला है, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आपका आया था, 2 साल के अंदर का सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की छूट और वेट में 5 केजी की छूट मिल जाती है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। इसके अलावे यहाँ पर दोस्तों रैली में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या यहाँ पे जो है क्या क्या फिजिकल यहाँ पे कराया जाएगा, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ताकि आपको पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सके, आपको कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों यहाँ पे जो कह सकते हैं यहाँ पे जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसमें आप देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर की रनिंग यानी कि 1600 मीटर की यहाँ पे रनिंग कराई जाती है, जिसमें दोस्तों अगर आप फर्स्ट ग्रुप में आते हैं तो आपको 60 नंबर मिलता है, 60 नंबर मार्क्स मिलता है, और अगर सेकंड ग्रुप में आते हैं तो 48 नंबर जो है मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है। मार्क्स जो है रनिंग का सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमैन और यहाँ पे जनरल ड्यूटी वालों को मिलता है। इसके अलावा अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें नहीं मिलता कोई भी यहाँ पे आपको दौड़ में या फिर बीम्स पुलअप्स में नंबर, वो बस आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अगर रनिंग कंप्लीट करते हैं 1.6 किलोमीटर की, तो यहाँ पे आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड तक का टाइम लेते हैं तो आपको 48 नंबर जो है मिल जाता है यहाँ पे मार्क्स के तौर पर। बीम्स पुलअप की बात करूँ तो 10 पुलअप्स अगर आप मारते हैं तो 40 नंबर, 9 पुलअप्स मारते हैं तो 33 नंबर, 8 पुलअप्स मारते हैं 27 और 7 पुलअप्स में 21 और 6 पुलअप्स में यहाँ पे 16 नंबर जो है आपको मिलता है मार्क्स के तौर पर। उससे कम करेंगे तो यहाँ पे आपको फेल कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे 9 फीट डिच होता है और जिगजैग बैलेंस भी यहाँ पर कराया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप यहाँ पर रहते हैं ऊपरी एरिया में यानी कि हिली एरिया में, तो यहाँ पर जो है जो रनिंग होती है उसमें जो है टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सांस वगैरह जो लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है काफ़ी कम हो जाती है जितने ऊपर जाएंगे, तो उस केस में जो है कुछ रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है ऊपर के जो हिली एरियाज़ के केस है उसके अंदर। तो ये तो रही दोस्तों यहाँ पर फिजिकल की बात। यहाँ पे मैं चलिए आगे बात करता हूँ यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन की। तो रिटर्न एग्जामिनेशन भी जो है आपका ARO के द्वारा जो है लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है पहले ही कि आपका कब होने वाला है, वो सब कुछ आपको जो है नोटिफिकेशन में तो नहीं मिलता, जब आप वहाँ पे मेडिकल वगैरह निकाल लेते हैं तो आपको वहाँ पे बताया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट की मैं बात करता हूँ, जो लोग बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लेकर के जाना है रैली साइड में, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर रैली होती है, उसके बाद यहाँ पर जो है मेडिकल और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। तो रैली साइट में आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है 20 कॉपी। इसके अलावे दोस्तों यहाँ पर आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है। जो जो आपके पास है सब कुछ यहाँ पे ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट जो कॉपीज़ है या फिर फ़ोटो कॉपी जो होती है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ़ोटोग्राफ लगा होना चाहिए, तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन होना चाहिए उस पर, या फिर इशू किया गया होना चाहिए उनके द्वारा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट भी फ़ोटोग्राफ वाला चाहिए आपका, जो कि तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा होना चाहिए। बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे रिलीजियस सर्टिफिकेट, जो लोग यहाँ पर सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन है तो वो यहाँ पे अपना जो है रिलीजियस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो है हिंदू जो होते हैं उनको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर उतना जो है वो जो रिलीजन सर्टिफिकेट है वो मांगा नहीं जाता है हिंदू के तौर पर, तो वहाँ पे आपको ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए।
तो यहाँ पे जो जो लिखा हुआ मैं आपको क्लियर करते जाता हूँ। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा ओरिजिनल, इसको आपको लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, 6 महीने का पुराना कम से कम चलेगा, जो कि आपका जो विलेज सरपंच है या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा जो है वेरीफाई किया हुआ होना चाहिए, इशू किया हुआ होना चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी लास्ट 6 महीने का होना चाहिए। तो आपको इसमें भी फ़ोटो लगा हुआ होना चाहिए, तभी आपको इसमें वैलिडिटी मिलेगी। इसके अलावा जो लोग रिलेशन सर्टिफिकेट रखते हैं वो लेकर के जा सकते हैं। अगर आप सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन या फिर सन ऑफ वॉर विडो हैं तो उस केस में आप जो है अपना रिलेशन सर्टिफिकेट जो है लेकर के जा सकते हैं रैली के साइट पर। वहाँ पर आपको बेनिफिट जो है एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी। बात करते सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एनसीसी के बारे में। एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आप रखते हैं तो आपको यहाँ पर स्पेशल छूट मिलती है। तो वो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या छूटें मिल जाती है किस किस चीज़ों में। दोस्तों अगर आप एनसीसी ABC का सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं तो आपको अलग अलग बेनिफिट मिलता है। अगर आपने एनसीसी C का सर्टिफिकेट रखा है तो आपको यहाँ पे इंडियन आर्मी की जनरल ड्यूटी की पोस्ट होती है और इसके अलावा यहाँ पर ट्रेडमैन की पोस्ट होती है। उसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देना होता, पूरा बोनस नंबर आपको मिल जाता है, वहाँ पे पास कर दिया जाता है फुल नंबर के साथ में। तो ये बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर आपके पास B है तो उसमें आपको 10 नंबर और A में 5 नंबर जो है एक्स्ट्रा मिल जाता है देखने को, तो इसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। और जितनी भी अलग अलग जैसे कि टेक्निकल हो गई, क्लर्क हो गई, नर्सिंग असिस्टेंट हो गई, तो उसमें भी कुछ नंबर जो है आपको दिया जाता है ताकि आप जो है यहाँ पर एनसीसी का जो बेनिफिट है वो उठा सके। तो कुछ नंबर आपको बेनिफिट के तौर पे दे दिया जाता है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो है वो आप देख करके जाना, कोई कुछ जो भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो वो ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बनवा ले या फिर पैसे दे के बनवा ले, तो बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आपको देखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक नया बदलाव जो हुआ है, एफिडेविट यहाँ पर मांगा जाता है, जो कि 10 रुपीज़ का नॉन जुडिशियल स्टैंप होता है उस पर लगा हुआ होना चाहिए। और ये जो एफिडेविट है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो पीडीएफ जो होता है इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको हम दिखाएंगे कि एफिडेविट कैसा होता है। तो आप उसे जब डाउनलोड करते हैं तो आप वहाँ से ले करके जा सकते हैं, उसको भर करके उसको भी लेके आपको जाना होगा। इसके अलावा आपका सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड होना कंपलसरी है। लेकिन ये चीज़ें जो है मैंडेटरी तब होती है जब अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तब आपको बैंक अकाउंट, सिंगल पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगा जाता है। उससे पहले इसका कोई काम नहीं रहता। आधार कार्ड भी कंपलसरी अब नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती आपको। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे और भी जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे बहुत सारे जो एडवाइजरी है वो सब यहाँ पे जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस के बीच में यहाँ पे जो रैली होने वाले, तो कोविड एडवाइजरी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए आपके फ़ोन में। वहाँ पर जो है आपको वो जो है चेकअप वगैरह करेंगे या फिर देखेंगे उसको। इसके अलावा फेस मास्क आपको लेकर के जाना है, हैंड ग्लव लेके जाना है, सैनिटाइज़र लेकर के जाना है, वाटर बोतल भी आपको खुद का ही लेकर के जाना है। वहाँ पे आपको दूसरे से ना मांगना है ना ही आपको लेना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फीवर है, अगर आपको कोल्ड है, कफ है, रनिंग नोज़ है, तो उस केस में जो है आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। उस केस में आपको रैली साइट में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। इसके अलावा आपको जो है अपना यहाँ पर कहा गया है कि जो जितने भी कैंडिडेट है उनको यहाँ पे मैंडेटरी जो है हेल्थ चेकअप कराना होगा 48 आवर पहले, जो कि मतलब कह सकते हैं यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा RT-PCR का, जो कि कोरोना वायरस का जो टेस्ट होता है, तो वो आपको यहाँ पर लेकर जाना होगा 48 आवर्स के पहले का, तभी आपको रैली में एंट्री मिलेगी। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे स्पेशल जानकारी दी गई है, तो आप उसे देख सकते हैं। कुछ उतनी खास नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। यहाँ पे टैटू पॉलिसी वगैरह का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि टैटू आपका हाथ में होगा तो चल जाएगा, लेकिन वो जो है आपका नी यानी कि हाथ का जो नी है उसके नीचे होना चाहिए और पाम के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलता, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं।
जिन लोगों को यहाँ पे ARO से अपनी बात करनी हो, यहाँ पर उनका जो है नंबर भी वगैरह दिया हुआ है डिटेल्स में। तो आप अपना इंडियन आर्मी की ARO से बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर उनके ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी पर जा सकते हैं, यहाँ से फॉर्म भी भर सकते हैं। पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जो मैं स्टैम्प पेपर की बात कर रहा था वो यहाँ पे एफिडेविट की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ एफिडेविट आपको दिखेगा। तो इसी को आपको जो है फिल करके लेकर के जाना होगा। और यहाँ पे मैं आपको और भी दिखा दूँ कि ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ़ोटो वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ लिखना होगा। ये सब जो है आपका एफिडेविट है। तो आपको इसको अच्छे से टाइप करा करके या फिर कह सकते हैं हाथ से भर के भी लेके जा सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती। तो यही थी यहाँ पे दोस्तों पूरी जानकारी। तो आपको आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और भी इंडियन आर्मी डिफेंस जॉब की, SSC GD की, चाहे जो भी डिफेंस जॉब की इन्फॉर्मेशन होगी, मैं सब कुछ आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जो लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अपनी इंडियन आर्मी या फिर डिफेंस जॉब की तैयारी करने के लिए, तो DRS10 प्रोमो कोड का जरूर यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।